नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टेलिस, योगेंद्र, अर्पिता, स्वाति, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू है ना, कुछ कमेंट देख रही थी, जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू है, ये बैच आपके लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है, काफी दिनों से चल रहा है, अब ये फाइनली खत्म होने को है। ठीक है, दिस इज अबाउट टू एंड। दोनों प्रैक्टिस बैचेस, जो एक 12:45 वाला और एक 9:30 वाला, ये दोनों अब खत्म होगा। ठीक है, ये देख लेना जब तक इसका लास्ट क्लास शेड्यूल है। अब इसी टाइम पे आपका समुद्र मंथन वीक में 2 days है और 3 days मेंस है। समुद्र मंथन वो कैप का शुरू हो रहा है 7 अगस्त से और मेंस शुरू हो रहा है 8 अगस्त से। और आफ्टरनून वाला जो टाइमिंग है 12:45 वाला, उसमें बिगिनर्स जो हमारे हैं, जो बच्चे अभी नए हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स हो रहा है। फाउंडेशन कोर्स तो अब सारा पुराना खत्म करना है। ओके, सारे कल का पेपर था, अच्छा हुआ है। अच्छा, अब फाइनली आज लास्ट है ना, आज लास्ट शिफ्ट है आपका। हाँ, चलो, फाइनली द एग्जाम विल बी ओवर, नाउ विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन मेंस। अब हमारा पूरा फोकस मेंस पे रहेगा। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रेक अलग कल जरूर आया होगा, अगर कल नहीं आया होगा ना तो आज तो ब्रेक अलग 100% आएगा। आज लास्ट एग्जाम में, आज तो पूछ के ही रहेंगे। मेंस का बैच 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त, 8 है, नहीं मेंस का बैच कब 8 है? मेंस का बैच 7 है ना, समुद्र मंथन 8 है, समुद्र मंथन 8 है, मेंस का बैच 7 है। फाउंडेशन कोर्स 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट थर्सडे से, नेक्स्ट थर्सडे से आपका शुरू हो जाएगा। और ये सारे बैचेस जो हो रहे हैं ना, ये भर भर के CHSL के लिए और भर भर के स्टेनो के लिए, भर भर के CPO के लिए, और बचा कुचा जो लास्ट में बच रहा है ना, वो CGL के लिए। ठीक है, CGL के लिए है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो इन लोगों के लिए। और ओवरऑल ये SSC का है, MTS भी है, SSC का, UPSC के लिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। मेंस, अब मेंस कब होगा, अब कहाँ से, अभी तो मेंस का कुछ हम लोग मान के चलते हैं ना, 2 से 2.5 महीने में मेंस का एग्जाम बहुत जल्दी होता है ना, 2 से 2.5 महीने में मेंस का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। अभी जो एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ है, कुछ रीजन में बारिश की वजह से जो एग्जाम्स नहीं हुआ है ना, हम लोग मान के चल रहे हैं, मैं तो अपना बैच को मान के चल रही हूँ मिड ऑफ अक्टूबर। ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर से पहले तो नहीं होगा। तो कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। मीन्स का बैच तो कोविड के समय में 4-5 मंथ्स भी लगा था। हम लोग अपनी तैयारी मिड मान के चल रहे हैं, बहुत जल्दी होगा, रैपिड एक्शन में होगा तो मिड होगा। कहीं कहीं पे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और की आने में भी टाइम लगेगा, आपका इतना जल्दी की भी नहीं आएगा। जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना, वो होगा उसके बाद ही की आएगा। अगर सब ठीक ठाक से हो गया रहता ना, की भी जल्दी आ जाता। हर दिन बच्चों का यही हो रहा है, मैम कल मेरे ना एग्जाम में वही वाला CT आया था जो आपने क्लास में करवाया था, ऐसा ही आ ही रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दिन रात सुबह शाम पूजा पाठ में लगी हुई हूँ, भगवान वही CT दिलवाना, भगवान वही वाला वो कैब दिलवाना। पहले तो वो कैब भी आता था, लेकिन इधर पूजा पाठ बढ़ा दिया है तो अब क्लोज टेस्ट भी आ रहा है। अब मेंस में करना है ना, मेंस में पैसेज भी आएगा, मेंस में वही करना है ना, वही वाला पैसेज करवाना है जो एग्जाम में आए, सब वही आया है। चलो स्टार्ट किया जाए। जो पूछेगा ना मेंस का बैच कब आ रहा है, बहुत पिटूंगी, एक ही चीज बार बार पूछते रहते हो। क्लास को लेट से ज्वाइन करोगे, उसके बाद बार बार एक ही चीज। लेट्स स्टार्ट। अक्टूबर में ज्यादा पूजा करिए। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई CT आ गया। पेरेंट्स और ओवरवेट वाला तो हो गया था। फ्रूगल आया था, बताओ। अच्छा, कल का फर्स्ट शिफ्ट टफेस्ट था अभी तक का। अच्छा, ओके। और फ्रूगल तो सब बच्चे ने कर ही दिया, खुश हो गए होंगे फ्रूगल देख। हाँ, मैं CHSL का बैच नहीं लाती हूँ, कम सैलरी है उसी की वजह से। हाई सैलरी वाला बैच में लाती हूँ, जिसकी सैलरी हाई है उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना है। सही बोला, पहली बार किसी स्टूडेंट ने मेरे को सही समझा है। चलो लेट्स स्टार्ट। कुछ फर्स्ट डे वाला एग्जाम बारिश की वजह से ना, कुछ रीजन का पोस्टपोन हुआ था। चलो ये तो हो गया है।
दिया जाए पोल, जिसका टफेस्ट एग्जाम है ना, उसका तो बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है नंबर। दे रही हूँ पोल, ठीक है, पहला वाला का पोल। पैलेंथोलॉजिस्ट, पैलेंथोलॉजिस्ट जो पता ही है, वन वर्ड में आता है, जो फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करते हैं, फॉसिल वगैरह। फॉसल फ्यूल्स वगैरह की स्टडी करके पता लगाते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे उनके बोन्स को, टीथ और वो सब स्टडी कर करके अवशेष को। वेरी गुड। मैंने आपको फेज 11 का सारा क्लोज टेस्ट करवा दिया, मुझे लग रहा है, और 2 बचा है, उसके बाद 11 वाला खत्म। वेरी गुड संदीप, कटप्पा, देव, अंकिता, इक्षिता, जिडलाल, रिया, विक्की, दिव्यांश एंड सौरभ। अच्छा था, 5 में 5 वाला था, आराम से 5 में 5 ला सकते हो, बुरे हालत में ज्यादा से ज्यादा। 4-3 वाला तो बिल्कुल नहीं था। 4 आया है, 5 आया है प्रिंस का, जैमिन 5, राहुल 5, राधना 5, विकी 5, कीन का 39th रैंक है, 5 में 5 आया है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। 3 जिसको 0 आया है ना, सोच लो कि उसके लिए ना मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, तो क्या, व्हाट शुड आई से? आई एम स्पीचलेस, आई एम डम्बफाउंडेड। हाँ, स्पीचलेस हो गई हूँ, डम्बफाउंडेड, जिसको 0 आया। चलिए करते हैं। पैलेंथोलॉजिस्ट आर, ये तो जासूस की तरह है, ये जो फोसल फ्यूल्स की पढ़ाई वगैरह करते हैं, दे आर लाइक, ये अवशेष से पता लगाते हैं किसी भी एनिमल और वो सब के बारे में। तो पैलेंथोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु डैश द एविडेंस। वो सबूतों को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट नहीं करना, संचालित करना, किसी चीज को कंडक्ट करना, कोई प्रोग्राम वगैरह। ये एविडेंस को एग्जामिन करते हैं, डोमिनेट करना, किसी पे हावी होना, कंट्रोल नहीं। तो क्या है इसमें? सबूत को एग्जामिन करोगे ना, जांच पड़ताल करोगे, सबूत से जांच पड़ताल करके डैट, कौन से सबूत की जांच पड़ताल करते हैं? वो सबूत जो एनिमल्स अपने पीछे छोड़ गए हैं। कौन से एनिमल्स? सर्वाइविंग एनिमल। सर्वाइविंग मतलब जो अभी भी है, जो अभी भी है। नहीं, वैनिश का मतलब होता है ना डिसअपियर हो जाना, तो वैनिश भी नहीं होगा। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है जो एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं। एनिमल्स जो है ना कभी भी वैनिश नहीं होते हैं। वैनिश का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना। एक आता है ना वैनिश, सर्फ में हमारे कपड़े में जब दाग धब्बे हो जाते हैं तो हम सर्फ में वैनिश भी डाल देते हैं थोड़ा सा, अचानक से डिसअपियर हो जाना। जानवर जो डायनासोर है अचानक से थोड़ी हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो गए, इन एक्सटिंक्ट होगा। एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सर्वाइव्ड कहां से होगा? जब जो एनिमल सर्वाइव कर रहा है उसके अवशेष लेफ्ट बिहाइंड, जो अपने पीछे ये सबूत छोड़ के चले गए, इसका मतलब है वो एनिमल्स अभी जिंदा नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इनएक्टिव नहीं है। इनएक्टिव का मतलब है बट निष्क्रिय है, ठीक है। हाँ, फॉसल्स वगैरह की स्टडी, ये देखो फॉसल्स वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस क्ल्यूज, क्ल्यूज मतलब वो हिंट, वो सबूत, to what dinosaurs were like are dash found in fossils, the ancient dash of an organism,
ऑर्गेनिज्म का क्या है, द एंशियंट रिमेन्स। फ्रैगमेंट का मतलब होता है ना किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, फ्रैगमेंट्स, पोर्शन। रिमेन्स आपको बताया है, एनिमल के रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ऐसे लिखते हैं कुछ, अवशेष ऐसे कुछ होता है। रिमेन्स का मतलब है रेसिड्यू, अवशेष से पता लगाया जाता है ना, रेमिनेंट्स। अवशेष, ऐसा पहले वाला सही लिखा था ना, ये वाला फिर मैंने ऐसा वाला लिखा था। हाँ, रुको रुको, रियून्स भी बोलते हैं अवशेष, रेमिनेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एनिमल के थोड़े द्वारा छोड़े गए जो अवशेष है, रेलिक्स भी बोलते हैं। ये लेफ्ट ओवर ना, जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है, थाली में खाना, किसी के द्वारा कोई खाना वगैरह छोड़ दिया गया है, जो बचा हुआ हिस्सा है, छोड़ा हुआ हिस्सा, लेफ्ट ओवर खाना वगैरह के लिए होता है लेफ्ट ओवर फूड। तो एनिमल्स अपने अवशेष, देखो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे कैसे हुआ करता था, हम कैसे पता चलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सब क्या करता है, खुदाई करता है, जो अवशेष मिलते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं, उसी से पता लगाता है उनके कल्चर के बारे में, तो उसी से पता लगा रहे हैं। द एंशियंट फ्रैगमेंट्स या लेफ्ट ओवर खाना, और मेमोरी नहीं है, यादों से नहीं है, ऑर्गेनिज्म सच एज उसके दांतों से, उसके बोन से, उसके शेल से पता चलता है, या क्या से पता चलता है, प्रपोजल से बिल्कुल नहीं, सबमिशन से, कंप्लाई का मतलब एग्री, उनके एविडेंस, कोई ह्यूमन एक्टिविटी, एनिमल के एक्टिविटी का कोई सबूत हो, जैसे कि उसके पैरों के निशान एंड ट्रैकवेज, फुटप्रिंट्स, कैनाल नहीं होगा, कैनाल्स वगैरह बनाया जाता है ना, चैनल, कंप्लाई करना मतलब सहमत होना, कंप्लायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, पाथवे नहीं होगा, उसके एनिमल एक्टिव कि वहां पे एनिमल का एक्टिविटी हुआ था, उसके पैरों के निशान से, उसके रूट और वो सबसे नहीं। कैनाल किसको बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें करोगे ना, एक तो कैनाल का मतलब होता है चैनल, किसी चीज का पैसेज, जरिया, और ऐसे नॉर्मल में कैनाल बनाया जाता है, नहर बनाया जाता है एग्रीकल्चर में, एक तो लिटरल मीनिंग तो यही है, फुटप्रिंट ना, और एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन नहीं, एनिमल्स की एक्टिविटी हुई है, मतलब एनिमल्स वहां कुछ चलने फिरने का काम किया, ट्रैकवे, रास्ते में आपको क्या मिलेगा, एनिमल एक्टिविटी के द्वारा, एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे एक्टिविटीज हुआ है, वहां का आना जाना, चलना फिरना, कुछ काम हुआ है, ट्रैकवेज, जरा बताना, और थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है ना, ये ओवर थिंक करने की जरूरत ही नहीं है, रूट्स कहाँ से हो जाएगा, रूट ही तो ट्रैकवे हो गया, पाथवे भी नहीं होगा, सबका मतलब सेम है, पाथवे का मतलब भी रास्ता, ट्रैकवेज का मतलब भी रास्ता, रूट का मतलब भी रास्ता, नहर होगा नहीं, फ्रूट प्रिंट, हाँ जहाँ उनकी एक्टिविटीज हुई है, एक्टिविटीज मतलब वहां का चलना फिरना, इधर उधर मूवमेंट हुआ है वहां पे। मैम जैसे मेमोरी बेस्ड बता रहे हैं ना, एक तो सबसे पहले ना, ये जो मेमोरी बेस्ड टीचर बना बना के, टीचर नहीं बना रहे, ये टेक्स्ट बुक वाले जो मेमोरी बेस्ड बना बना के कर रहे हैं, सारा झूठा है, सारा झूठा है, जो बच्चे कुछ कुछ बता रहे हैं उसके बेसिस पे भी बना दिया, और 25 क्वेश्चन करने के लिए अपना भी जोड़ दिया है, अपना भी जोड़ दिया, सब झूठा है। वो क्या कर रहे हैं ना कि 3 साल पहले जो पूछा था ना, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, और क्यों जा रहे हो, इसमें मेमोरी बेस्ड वो सब में थोड़ी जाता है, ऐसे झूठा है, सब झूठा है। जब मैं बैंकिंग पढ़ाती थी ना, पहले तो मैंने अपना करियर बीएससी एकेडमी से स्टार्ट किया था, तो बैंक का पेपर तो आता नहीं है ना, रिलीज नहीं होता है, लेकिन उन लोग क्या करते थे ना कि कुछ सेटिंग करते थे एग्जाम के बाद, पहले नहीं, एग्जाम के बाद कुछ सेटिंग्स होती थी कि बेस्ड ऑन मेमोरी वो पेपर देते थे, उनका एक मैगजीन आता है बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, तो इस बार का पेपर बेस्ड ऑन मेमोरी ऐसा बैंकिंग में आया था, और वो नकली पेपर नहीं होता, वो असली होता है, ठीक है, वो असली पेपर होता है। मैंने काम करती थी तो मैं पूछती भी थी उन लोगों से, बोल रहे कि नहीं मैम ये हम लोग लिख देते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी, क्योंकि बैंकिंग का पेपर तो आता नहीं है, बट ये असली होता है जो एग्जाम में आया होता है, बाद में वो करते हैं एग्जाम के बाद। लेकिन ये एसएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एसएससी में की वगैरह सब आ जाता है, आपको असली पता चल ही जाएगा क्या आया था। चलो नेक्स्ट वाला, एसएससी में तो पेपर आया था, बैंक में आपको पता है बैंक में कौन से आंसर को करेक्ट मान रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, उनका अंदर अंदर सब अपना सिलेक्शन वगैरह आपका कर देते हैं, एसएससी में तो पता भी चल जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला, लेंदी है बट ऑप्शन इजी ही दिख रहे हैं, लेंथ पे मत जाना, डराने के लिए, डरना नहीं, सब झूठा है यहाँ, मैं ही एक सच्चा हूँ। चलिए चुपचाप बनाइए, खुद देखो, हम लोग झूठा झूठा बोल देते, खुद दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं।
सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, 11 बजे से एग्जाम है, मणिकांत भर भर के ब्लेसिंग्स, स्माइल करते हुए निकलोगे और बोलोगे मुझे फोन करोगे मैम, मजा आ गया, बेकार में डर रहा था। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट। इजी इजी है, सिर्फ लेंदी बनाया डराने के लिए। ओ माय गॉड, मेरा इतना लेंदी आ गया है, खतरनाक, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही सोचोगे जब बनाने लगोगे सब करेक्ट। फोर्थ वाला, थर्ड का यहाँ पे था। फोर्थ, नेक्स्ट वाला, लेंदी ऑप्शन इजी है। आई थिंक अब हमारा सारा खत्म हो गया, बोल दिया जाए, यस दिया जाए। द व्हाइट टाइगर इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ बंगाल टाइगर। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चा, बंगाल टाइगर का बच्चा है, which has the necessary gene for white coloring. It has beautiful black stripes. इसको रॉन्ग करोगे ना तो बहुत पिटने वाली हूँ। जब भी कंफ्यूजन है, हिंट दिया होता है। करोगे, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ रॉन्ग करोगे। हाँ हाँ, मेरे को पता था, मेरे को पता था रॉन्ग करोगे। स्पीशीज देख लोगे, स्पीशीज देख के, इसीलिए मैं बोल रही थी ना, थोड़ा सा आगे पीछे देखो तो। स्पीशीज मतलब प्रजाति, ये स्पीशीज को हम सिंगुलर भी, सबसे पहले तो स्पीशी कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड एस के साथ ही होता है, और हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। बहुत सारे एनिमल्स की एक प्रजाति और बहुत सारे एनिमल्स की विभिन्न प्रजातियां। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था ना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। और देम तो नहीं होगा, देम तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस से। दिख नहीं रहा है, दी स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज लगाया, हैज, इसका मतलब है कि स्पीशीज को सिंगुलर माना है।
ये जो एनिमल है ना बंगाल व्हाइट टाइगर वाला, इसकी प्रजाति, तो स्पीशीज को सिंगुलर माना है। देखो बेटो पकड़ के आपको ये दिख नहीं रहा था, जरा भी कंफ्यूजन होता है कुछ भी ऐसे कर देंगे। एस लगा वाला वर्ड है ना, परेशान करता है, थोड़ा देखना चाहिए था ना। राइट हुआ है, जब भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भी, ये खेल क्या है, प्लूरल का और ये सिंगुलर का। अगर आपको आता भी है ना तो थोड़ा सा ये एक्टिंग करना कि नहीं मेरे को नहीं आता, मैं तो थोड़ा देखूंगा, थोड़ा आगे चेक कर लूंगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। सिंगुलर माना है, सिंगुलर माना है। दिस रॉन्ग हो गया था, सबक सीख लिया है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद तक सबक ही सीखते रहो। सबक सीख लिया है, 2 महीने से सब सबक सीख रहे हैं। A white bird or totally white without any stripes, which is due to the present of it happens. Tiger. कहाँ चली गई थर्ड ना? 12 of them have been spotted in India. Dash the last 100 years. Next. सेपरेट एनिमल्स थोड़ी है, सॉलिटरी है, जो अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहते हैं। They are slow runners. दौड़ते तो धीरे हैं, बट स्विमर्स अच्छे हैं, लेकिन स्विमर्स अच्छे हैं। तो अंकिता वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। दिव्यांश, सौरभ, रजत वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। इशिता, ओबी-वन, जेठालाल, न्यू, थाला, प्लूम, सबको कॉन्ग्रेट्स। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसका आया 5 आउट ऑफ 5, इसमें भी आया होगा, 4 आया, 4 वाले भी क्वालिफाइड है। और जो बच्चा ना, मुझे वो बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो एक में, मतलब वो बच्चे पसंद नहीं है जो एक में 5 लाएंगे और दूसरे में 2 लाएंगे या 3 लाएंगे। मेरे को वो पसंद है जो दोनों में 4-4 लाएगा। ऐसा नहीं है कि एक में पूरा ले आए और एक में डिजास्टर कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो जितना आप चाहिए दोनों में 4-4 ले आएंगे, काम हो जाएगा। और जो दोनों में 5 लाएंगे वो तो मुझे बहुत पसंद है वो बच्चे। दिस वाला गलत हो गया ना, देख लेना। कोई चीज के लिए मैं कॉन्फिडेंट भी होती हूँ ना, ये मेरा एक हैबिट है। किसी चीज के लिए मैं कॉन्फिडेंट भी होती हूँ, बट एक बार मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करती हूँ। टू नेवर नो, उसको क्रॉस चेक, पता है कि ये करेक्ट है, फिर भी क्रॉस चेक करने के चक्कर में 2-3 चीज और सीख जाओगे। लोनर और सॉलिटरी में क्या डिफरेंस है बताओ? लोनर मतलब वो व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता है। तो ये जो टीचर, डॉक्टर, लोनर, वो पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन क्या होता है? पर्सन नाउन है, पर्सन नाउन है। लोनर उस व्यक्ति को बोलते हैं, और सॉलिटरी एडजेक्टिव है। सॉलिटरी मतलब लोनली, अकेला, एडजेक्टिव है। तो लोनर और सॉलिटरी में एक ही डिफरेंस है, लोनर नाउन है और सॉलिटरी एडजेक्टिव। चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले। सॉलिटरी आएगा, द व्हाइट टाइगर, ये सब बता दिया है। ऑन एन तो आएगा नहीं, व्हाइट कॉन्सोनेंट साउंड है तो, अच्छा व्हाइट कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन तो आएगा। और सम के बाद तो प्लूरल आता है, सम के बाद ना सम व्हाइट कोट्स होना चाहिए तो होना, और ये तो सेंस ही नहीं आ रहा। स्ट्राइप पर जीब्रा होता है ना, जीब्रा के बॉडी में ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप्स, पट्टियां। स्ट्राइप्स क्या है? स्ट्राइप वाला शर्ट भी तो पहनते हो, स्ट्राइप्स वाला। सॉलिट्यूड नाउन है, सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन, अकेलापन भी नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और सॉलिटरी अकेला, अकेला एडजेक्टिव है। आप बोलोगे मैम लोनर भी तो नाउन है, बट लोनर कॉमन नाउन है और सॉलिट्यूड अकेलापन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जीब्रा देखा होगा ना जू में, जीब्रा देखा होगा, हाँ
अकम्पनीड को एज एन एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं नीपा. अकम्पनीड कैन नेवर एक्ट एज एन अनअकम्पनीड या अकम्पनीड पर्सन. अकम्पनीड का मतलब भी के साथ होता है और अनअकम्पनीड का मतलब है के साथ नहीं, लेकिन एज एडजेक्टिव यूज नहीं होता है. ये वर्ब है. हर वर्ब का V2, हर वर्ब का V3 फॉर्म ना एडजेक्टिव नहीं होता है. विलेज में जू नहीं है ना, तो देख टीवी है ना, टीवी में देखा होगा, या विलेज में तो डायरेक्ट देख लिया होगा. हो सकता है विलेज में घर के बगल में ज़ीब्रा घूम रहे होंगे. अकम्पनीड एडजेक्टिव नहीं होता, अकम्पनीड नाउन हमेशा वर्ब होता है. और बता ही दिया. स्पीशीज, ये स्पीशीज सिंगुलर है. ये जो एनिमल की प्रजाति है ना, हैज सिंगुलर है. हैज. इसके ब्लू आईज होते हैं और पिंक नोज होते हैं. देखो ब्लू आईज, पिंक नोज, कलरफुल फेस है इसका. व्हाइट है, ये सब है विदाउट एनी स्ट्राइप्स. इस टाइगर के बॉडी में भी तो स्ट्राइप्स होता है ना, बट इसके बॉडी में स्ट्राइप्स नहीं है, टोटल व्हाइट होता है. आप जाते हैं ना स्पॉटिंग करते हैं हम लोग, व्हाइट टाइगर देखने जाते हैं, सफारी वफारी में व्हाइट टाइगर मिल जाता है, देख के लोग खुश हो जाते हैं. और ये सब व्हाइट कलर होता है, ये सब बताया. फिर बताया है व्हाइट टाइगर्स आर रेयरली सीन इन द वाइल्ड एंड ओनली 12 ऑफ देम हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया. इंडिया में से 12 ही व्हाइट टाइगर्स देखा गया है पिछले, इन द लास्ट 100 years. ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं. अभी 5 दिन बाद ना, अभी तक तो मैं आपको बच्चा मान रही हूँ, ठीक है. कल एग्जाम, आज एग्जाम खत्म होगा ना, आपको तो जिलो जिंदगी बच्चा मान के माफ कर दे रही हूँ. आज आपका सीजीएल खत्म हो जाएगा. कल से आप मेंस की तैयारी, मतलब अब मेंस की तैयारी में अगले वीक से आ जाओगे, तो अब मैच्योरिटी आ जाना चाहिए, ठीक है. ज़ीब्रा नहीं देखा है, ये सब बात मेंस के बैच में मत करना. उठा के बाहर फेंक दूंगी, लौट के नहीं आ पाओगे क्लास में. 5 दिन में मैच्योरिटी लेवल ले आना है. इन द लास्ट 100 years. और ये बोल रही है एनिमल्स अकेले रहते हैं, अनअकम्पनीड नहीं होगा. लोनर तो नहीं होगा, कहाँ गया. दे आर डैश एनिमल्स. एनिमल्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए. सॉलिटरी एनिमल्स है, लोनर तो नाउन है, होगा नहीं. सेपरेट नहीं है, ये अकेले रहने वाले, सॉरी अकेले रहते हैं, सेपरेट एनिमल्स नहीं. सॉलिटरी, झुंड में नहीं रहते हैं. और इनकी लाइफ स्पैन होती है ना, ये जिंदा रहते हैं 10 से 15 साल तक, ठीक है. और ये दौड़ते तो बहुत स्लो है, लेकिन जस्ट उल्टा बोला, लेकिन स्विमर्स गुड है. स्विमर्स गुड है, हाँ. वो ना, मतलब क्या कर रहा है वो बच्चा, वही मैं सोच रही हूँ ना, बच्चा क्या कर रहा है जो बार बार पूछ रहा है कि लोनर क्या है. अरे अकेला आदमी को लोनर बोलते हैं, जो लोगों से एसोसिएट नहीं होता, अकेला अकेला रहना चाहते, नाउन है. अकेलापन नहीं है, ये अकेला व्यक्ति. व्हाइट टाइगर देखने जाते हैं सब लोग, दिखते कहाँ से व्हाइट टाइगर. चलो अब वो कैब स्टार्ट करेंगे. आई होप ना, मीटअप का जो जो बच्चे एलिजिबल है, द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर द मीटअप, सबके पास इनविटेशन कार्ड पहुंच गया है, होगा. जो नहीं है उसके पास नहीं पहुंचेगा. इनविटेशन कार्ड पहुंच गया है. ओके, जो जो बच्चे मीटअप के लिए एलिजिबल है, 5 अगस्त है, पूरा मैंने कार्ड में आपको सब डाल दिया, लोकेशन वगैरह भी डाल दिया है, ठीक है. 5 अगस्त 11 बजे, होटल जिंजर, ग्रेटर नोएडा. और लोकेशन भी डाल दिया है, कैसे कैसे क्या क्या आना है. CHSL के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया है. जिसके पास नहीं आया है ना, अब वेट करना, अगले साल आएगा. अगले साल एक्वा लाइन है, एक्वा लाइन, ब्लू लाइन टू एक्वा लाइन है. जिसका नहीं आया अगले साल. हाँ हाँ, व्हाइट टाइगर होता है, मैंने देखा तो नहीं है, बट व्हाइट टाइगर सुना तो है. व्हाइट टाइगर, वो तो खुद ही बोल रहे हैं इंडिया में इतना दिखा है. यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डाल दूँ, यूट्यूब पर उसका रिकॉर्डिंग जाएगा. अभी तो होने दो पहले. अन अकेडमी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया. किस बात का गिफ्ट, किस बात का गिफ्ट देगा अन अकेडमी आपको. चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, सफलता महोत्सव का. चलिए, बहुत सारा एक साथ मिक्स किया हुआ है. वादा किया था, तो कुछ भी उन लोग वादा करते रहते हैं. इसीलिए ना मैं उनको अपने मीटअप में एंट्री बिल्कुल नहीं देती हूँ. झूठा झूठा वादा वाला लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलअप सब बहुत. हाँ, इस बार का मीटअप जो है ना,
क्या बोलूँ, बहुत खर्चा करवाया इस बार आप लोगों ने मेरे से मीटअप का। मैंने अपना मीटअप का बजट कुछ और रखा था और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इतने सिलेक्शन दे दिया है, स्टूडेंट्स का नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। विकास बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट ईयर तो 3600 वैकेंसीज नहीं है, नेक्स्ट ईयर कम होगा। हाँ, बढ़ते जा रहा है। और मैंने होटल भी आपका बहुत ग्रैंड चुन लिया था ना, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, होटल भी बहुत ग्रैंड चुन लिया था। मैं 1 करोड़, मैं आपके लिए आपके सिलेक्शन पे 1 करोड़ खर्चा करूंगी। इतनी बेवकूफ हूं मैं कि आपके सिलेक्शन पे मैं 1 करोड़ खर्चा करूंगी। सिलेक्शन लेके अपनी लाइफ आगे बढ़ो, मैं 1 करोड़ खर्चा करूंगी। नहीं नहीं, रिग्रेट नहीं हो रहा, रिग्रेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। रिग्रेट, अरे स्टूडेंट्स, आज मैंने जो भी अर्न किया है, आज मैं जो भी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स हूँ ना। तो हाँ, हम लोग का होटल अच्छा है ना, होटल में ज्यादा बजट गया है। होटल जिंजर, दिस इज अ 4 स्टार होटल, टाटा का है, 4 स्टार होटल है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, इस बार सिलेक्शन ज्यादा है ना, इस बार सिलेक्शन ज्यादा है। बट ठीक है, वो जो आप लोग को देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एंड सचमुच का जो घमंड है, ये यही एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे टीचर को अंदर से घमंड होता है, अपने स्टूडेंट्स को देख के घमंड होता है। मतलब कि इतना सारे स्टूडेंट्स मेरी ताकत है। हाँ, प्राउड मोमेंट है, इतने सारे ताकत दे। अब पता नहीं एक बार अपने लाइफ में चल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे नहीं करेंगे, बट टीचर को तो अपने स्टूडेंट्स पे घमंड रहता है ना। जो हम लोगों का इवेंट मैनेज किया था ना पिछली बार, तो वो भी देख रहा था, बोल रहे थे कि मैम आपके तो इतने सारे पावरफुल स्टूडेंट्स हैं। उसको पता भी नहीं था ना, हमारे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारे ये है, हमारे वो है स्टूडेंट, उसको तो पता ही नहीं। लोग लग रहा है ऐसे कुछ हो रहा है, उन लोगों को लग रहा है ना कि कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट है जहाँ बुला के ना हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को यही लग रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये तो सेलिब्रेशन है, सिलेक्शन है। तो स्टूडेंट्स विल एंजॉय, एंड होपफुली मैं चाहूंगी ना इस बैच के स्टूडेंट्स मीन्स अच्छे से देखे आना, अच्छे से देखे आना। नेक्स्ट में फिर मीटअप होगी, नेक्स्ट ईयर आप लोग मुझे दिखने चाहिए, अच्छे से देके आना। कहाँ गए हैं वो सब जो वादा था, बंगलों का, फ्लैट का, एरोप्लेन का, गाड़ी का, सब कहाँ चला गया? उसीलिए ना इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, ऐसा वादा करना चाहिए ना जो कि हम कर सके, वादा को ना निभा सके। इतना बड़ा बड़ा वादा थोड़ी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट रोल। उस वादा के नाम पे बैच में जा जाके एडमिशन ले लिया होगा सबने, अन अकेडमी छोड़ के जाके वहीं पे ले लिया होगा। सिनोनिम्स बताना। हाल फिलहाल में ये वर्ड किया है। देखो इसमें ना, अभी मैंने हाल फिलहाल में कहीं पे करवा रही थी, अब ये वर्ड करवाया था ना, कोई बच्चा पूछ रहा था वल्नरेबल क्या होता है, तो मैंने करवाया था ससेप्टेबल। प्रोन, किसी चीज का प्रोन होना मतलब बहुत नाजुक, बहुत कमजोर, आसानी से प्रभावित हो जाना। ससेप्टेबल टू, प्रोन टू, बहुत सेंसिटिव है। और इंप्रेशनेबल भी तो बताया था, इंप्रेशनेबल, बच्चे बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं, उसको लोग आसानी से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो ससेप्टेबल का इम्यून का मतलब तो सिक्योर्ड है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम मतलब सिक्योर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। और स्केप्टिकल का मतलब डाउटफुल। और क्रिटिकल का दो मतलब पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, सीरियस है। और इंग्लिश का रोल क्रिटिकल है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। इनविंसिबल, सिनोनिम बताना। क्या सोचते हो मैम, अभी आपको रिग्रेट हो रहा है स्टूडेंट के सिलेक्शन पे? क्या सोच रखा है छोटी सी, स्टूडेंट के सिलेक्शन पे टीचर को रिग्रेट होगा कि क्यों दे दिया इतना सिलेक्शन, इतना खर्चा करना पड़ रहा है? यही सोच लेके बढ़ोगे आगे। इनविंसिबल,
ऊपर वाला डायरेक्शन देखते जाना, कहीं कहीं पे बीच में एंटोनिम्स भी आएगा। ये तो पिछले 5 साल से 3-4 साल से ये वर्ड सुन सुनकर कान पक गए। एड्रॉइड का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट, स्किलफुल। नॉमिनल, एक्सपिएशन, कल ही बताया था। हाँ, इम्प्रेशनेबल वर्ड मैंने, यस माई, कल ही बताया था। बच्चों के दिमाग में इम्प्रेशन, छाप छोड़ देना। बच्चों का दिमाग बहुत रॉ होता है, कच्चा होता है। बताया था ना, अपने ये किया था ना, अपने एक्स के सामने पी कर चला गया। जब होश आया तो पछता रहा था। अटोनमेंट मतलब रिग्रेट कर रहा था, कंट्राइट कर रहा था, रिपेंट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, अफसोस जता रहा था। पेनाश, यूट्यूब पे ज्यादा कट ऑफ जाके मत देखिए, सीधा मेंस की तैयारी में लगिए। प्रैक्टिकल बात है, जो बच्चे मेंस के लिए एलिजिबल नहीं भी है ना, नहीं भी जिसका मेंस देने प्री अच्छा नहीं गया, मेंस नहीं भी होने का है, बट पढ़ना तो है ही। ऐसा थोड़ी है कि एक्सपायर हो जाए। मेंस की तैयारी करोगे तो प्री तो करने की जरूरत ही नहीं है, उसी में हो जाए। पढ़ना तो सेम ही चीज है सब। आज इस बार के मीटअप में वही बच्चे नहीं आए थे ना जो पिछले बार बड़ा रो रहे थे, मेरा तो खत्म मैम, ये वो, मैं तो क्विट कर रहा हूँ। और इस बार सिलेक्शन हो गया। द बिटरनेस ही हैज हार्बर्ड, जो उसने कड़वाहट अंदर अपने अंदर रखी है ना, दिस इज नॉट गुड, दिस डैश विल हार्म हिम। आपको क्या करना है ना, पूछने का तरीका है, इस बिटरनेस का सिनोनिम यहाँ पे भरना है। अब सेशंस को ना हमें 1 आवर कर देना है। जबरदस्ती 1.5 घंटा मुझे लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये अब प्री खत्म है, अब मेंस की तैयारी करेंगे। 1 आवर कर देना कि आप अपना टाइम को यूज करो। ब्लिस, अगर ब्लिस रहता, एक बार मैंने शायद ऐसा ऑप्शन करवाया है, और ऑप्शन में जॉय भी रहता, खुशी, और ग्लैड भी रहता। किसको फिल करते, किसको फिल करते हो?
दोनों रहता तो किसको फील करते? ब्लिस का मतलब खुशी होता, जॉय भी रहता, ग्लैड भी रहता। नहीं, तो ये जो जॉय है ये नाउन है और ग्लैड एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब खुश के सेंस में ही है, एक है खुश और एक है खुशी। खुशी नाउन है और खुश एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव। तो ब्लिस भी नाउन है। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, नाउन है। अगर हमारा वर्ड नाउन फॉर्म में है ना, तो आपको भी नाउन चाहिए, ठीक है? ग्लैड नहीं करते, ग्लैड नहीं। अगर ब्लिसफुल रहता ना, ब्लिसफुल रहता तब हम ग्लैड करते, क्योंकि ब्लिसफुल भी एडजेक्टिव, ग्लैड भी एडजेक्टिव। आपको टेस्टी का ये ऐसे 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 करके दे दिया है, टेस्टी पिकल्स बनाते हैं, और कुछ नहीं करना, आपको टेस्टी का एंटोनिम बताना। इन्होंने ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए दे दी। और टेस्टी का एंटोनिम बताना है, और यहाँ पे सब है, वर्ड है काइंड, ब्लैंड, कॉर्डियल, तो एंटोनिम बताना। नेक्स्ट, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप बना लो। डायरेक्शन देखते जाइएगा। इजी। एंटोनिम की जगह सिनोनिम नहीं करना है। कल हम लोगों ने बहुत सारा PQRS किया था, 10 PQRS किया, दैट्स व्हाई आई डिडंट पिक PQRS टुडे। डायरेक्शन देख लीजिएगा।
इसमें इतना कंफ्यूजन। बच्चों, मर्सी का मतलब रहम करना, ये काइंडनेस है। ग्रेस का मतलब है ऑनर, रिस्पेक्ट, सम्मान। और ये तो स्टर्न, किसी पे रहम करना, और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट होना, बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत हार्श, स्ट्रिक्ट, कठोर। ये तो बनाना, ये वर्ड मैंने आप अच्छा पहले ही बनाना। ये ना कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे, पहले भी बताया। इसको डील करेंगे, 25 तक कर लेते हैं। ट्वेंटी टू का बोल दिया मैंने। Yes. अच्छा, idioms भी है इसमें। अच्छा, 22 में मैंने ये गलत आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब होता है इल्यूसिव, का मतलब है कंफ्यूजिंग, बैफलिंग। मैंने पोल सही दिया था, पोल सही दिया था, आंसर गलत मार्क। कितनी बार ये वाला किया है, डेविल्स एडवोकेट, और एग्जाम्स में वेरी फ्रीक्वेंटली रिपीट भी होता है। क्रो ओवर समथिंग। थर्टी तक।
लास्ट यहाँ पे ना इडियम का मीनिंग दिया हुआ है और आपको सही चुनना है. रेज द रूफ थोड़ी होता है. बेली, पेट, उसके पेट में फायर है, मतलब वो आग है आगे बढ़ने की, डिटर्मिनेशन है, बोलते हैं ना आग है, यू शुड हैव द फायर आगे बढ़ने. तो वैभव ने पता नहीं कौन सा रॉन्ग कर दिया. दीप्तांशु, रितु, कुशाग्र, स्माइलिंग, सिराज, जुरेद, जेठालाल, नारुतो एंड विथ. तो लीडर बोर्ड में बिजी है, लीडर बोर्ड में नहीं, कमेंट बॉक्स में बातचीत करने में बिजी है. 30 आया है, एस्पिरेंट का 33 आया है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. $32 आया है सोमनाथ का. ससेप्टेबल तो बता ही दिया, पहला वाला तो बता दिया ना. डिजाइनर केम अप, डिजाइनर एक फैसिनेटिंग आइडिया से आया. इवन मतलब भी, प्रोफेशनल्स को भी अच्छा लगा. डिजाइनर का आइडिया तो अच्छा लगा, इवन द प्रोफेशनल को भी वो आइडिया इरिटेटिंग नहीं लगा. इरिटेटिंग और अनोइंग, क्राफ्टी मतलब नहीं, क्राफ्टी चालाक वाला, चालाक, बहुत क्लेवर, चालाक, धोखा देने वाला. कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग इसका सिनोनिम है. फैसिनेटिंग का सिनोनिम कैप्टिवेटिंग है. अल्यूरिंग है, एंटाइसिंग है. कौन बच्चा है जो आके पूछ रहा है कि आर्टिकल 35 क्या होता है? तो आप गूगल करके नहीं देख सकते हो, गूगल करके नहीं देख सकते हो कि आर्टिकल 35 क्या हो. यही पे बताएंगे सर इंग्लिश की क्लास में. या जाइए जीएस के टीचर को टॉर्चर करिए, क्या होता है पूछिए वहां पे. यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है तो आप मतलब जानना चाहते हो, गूगल करके देखिए. लग रहा है कि उसी को आर्टिकल 355 लगाना है कहीं पे. जाके जीएस के टीचर से वो क्या आप पूछेंगे, जीएस के टीचर से जाके पूछेंगे कि इंप्रेशनेबल क्या होता है, और मेरे से आके पूछेंगे आर्टिकल 355 क्या होता है. इंप्रेशनेबल मतलब जो, ससेप्टेबल का मतलब है बहुत नाजुक, बहुत कमजोर, जो आसानी से प्रभावित हो जाए. और इनविंसिबल किसको बोलते हैं? इनविंसिबल का मतलब है बहुत पावरफुल, जिसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता है. इनडोमिटेबल, जिसपे हावी नहीं हो सकते, बहुत पावरफुल है, जिसको हम बोलते हैं अनसरमाउंटेबल. अनसरमाउंटेबल मतलब जिसको काबू में नहीं लिया जा सकता, वेरी पावरफुल होता है. ठीक है. और वल्नरेबल तो वीक हो गया. मिजरेबल का मतलब है बहुत बुरे हालत में. और सरमाउंटेबल मतलब जिसको काबू में लिया जा सकता है, कमजोर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है. हाँ. अड्रॉइट का मतलब है स्किलफुल. नॉमिनल वेरी लिमिटेड. फ्रैक्शनेबल तो फ्रैक्शन में, एक्चुअल तो पता ही है. सपोज का मतलब ये मान लिया. नॉमिनल मतलब वेरी लिमिटेड. ऑसम वाला वोकैब कब आएगा? फोन करना मुझे, फोन करना, मेरी टीम को फोन करना, बोला मैम से बात करवाइए, मैंने उनसे पूछा था ऑसम वाला कब आएगा. डायरेक्टली बात करना. परेल का मतलब है खतरा, खतरा. एक्सपिएशन तो बता दिया, पछतावा करना. एक्सपीडियंसी का मतलब है बहुत फायदेमंद, एक्सपीडियंट है, आपके लिए जरूरी है, कन्वीनियंट है, एडवांटेज है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, और एक्सप्लेनेशन तो जानते हैं. पेनाश, पेनाश का बहुत सारा मतलब होता है. इस बच्चे में कुछ तो पेनाश है, कुछ तो अलग सा टैलेंट है, इसका कुछ तो अलग सा स्टाइल है बाकियों से अलग. तो कुछ तो इसमें अलग सा फ्लेयर है, कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, कुछ तो एक्स्ट्रा ऊर्जा, एंथुजियाज्म है, फ्लैम्बॉयंस होता है. ठीक है. क्लमजी का मतलब है बेढंगा. बिटरनेस का मतलब है कड़वाहट. और स्टॉर्म का मतलब है तूफान. हैंगर का मतलब है जहां शिप्स वगैरह रखा जाता है. ठीक है, हैंगर. और रैंकर का मतलब भी है नफरत, कड़वाहट, हेट्रेड, रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट का मतलब भी है कड़वाहट. तो ये बिटरनेस का रैंकर होता है, बहुत याद रखना. अब आ रहा है आपका फाइनली द वेट इज ओवर. द वेट इज ओवर. जल्द ही समंदर मंथन का बुक
पब्लिश होके आ रहा है जल्दी, समुद्र मंथन फॉर वोकैब, ठीक है। फाइनली द वेट इज ओवर। ये बुक जल्दी आ रहा है, मैं बता दूंगी। नहीं, फाइनली बुक ई बुक नहीं, पूरा वोकैब, रूट वर्ड, कंफ्यूज वर्ड, समुद्र मंथन का पूरा वर्ड्स, कुछ एडिशंस होंगे, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजेस, पूरा हार्ड कॉपी आ रहा है। पेनाश का स्पेलिंग सही है पेनाश। हाँ, और इस वीक में अब और इस ईयर में बहुत सारे आएंगे। इस ईयर में अब फाइनली ग्रामर भी आएगा, ठीक है। पाइपलाइन में हमारा ग्रामर भी है, और ये तो आ ही जाएगा, लेकिन इसका मुझे थोड़ा डाउट है, हो सकता है अगले साल आ जाए। क्लोज टेस्ट, PQRS, इसमें मेरे को टाइम लगने वाला है। क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज, ठीक है, ये 3 है। शुरू में ही प्राइस पूछ लेंगे, प्राइस कितना है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी। ब्लैंड आप लोग को कई बार बताया मैंने, इसका टेस्ट बहुत ब्लैंड है। ब्लैंड टेस्ट का मतलब होता है ना, ब्लैंड का मतलब इसका बहुत डल टेस्ट, बहुत टेस्ट अच्छा नहीं है। इंसिपिड, हाँ, समुद्र मंथन में पूरा मंथन है, जितना वो क्या है सब है। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब भी होता है डल, टेस्ट अच्छा नहीं है। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल मतलब टेस्टी नहीं है, अनडेलेक्टेबल है। सेंटेंस भाई एंटोनिम छुपा हुआ है ना। हाँ, वही तो, वही टेस्टी का इसी में से चुना है। टेस्टी का उल्टा होता है ब्लैंड। काइंड थोड़ी होगा। कॉर्डियल का मतलब भी होता है वेरी काइंड, ये भी नहीं होगा। अफेक्शनेट मतलब बहुत प्यारा, माय अफेक्शनेट स्टूडेंट्स। वोकैब मंथन रखो, नहीं, समुद्र मंथन तो मेरा मैंने इसको नाम दिया था समुद्र मंथन। जब अनअकैडमी में पहली बार पढ़ाया था, मैम वी वांट टू चेंज द बैच, नेम ऑफ द बैच। मैंने बोला अगर मेरे बैच का नाम बदलोगे ना 2-3 साल पहले, तो अनअकैडमी छोड़ दूंगी। समुद्र मंथन, अब ये अपना अनाप शनाप बैच लेके आएंगे, तो उसके बाद से ना बच्चों के जुबान पर वो नाम आ गया है, समुद्र मंथन। ओशन ब्लेंडिंग रहेगा। सबको, बच्चों को समझ, इनशिएट करना मतलब कोई भी चीज को बहुत अच्छे से, धीरे धीरे, स्लोली केयरफुली, एक एक वर्ड को अच्छे से उच्चारण करना। और ये तो गलत प्रोनाउंस करना, उच्चारण। एंटोनी पूछा है ना, एंटोनी पूछा है। हाँ, मैं धमकी सबको दे देती हूँ। कल भी 2 धमकी दिया था। मैम पैसेज नहीं करवाती है आप, क्या बोलूं, मेरा जब मूड होता है ना तभी करवाती हूँ। एटिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, एटिक्वेट इज पर्याप्त, और दिस इज अपर्याप्त। कमेंसरेट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, इक्विवेलेंट। कमेंसरेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? कमेंसरेट विथ, ओके, इक्विवेलेंट टू। एबल का मतलब योग्य। यूनिटी, यूनिटी मतलब एक साथ रहना। और ये तो डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, दोनों के बीच में तार नहीं जुड़ा है, डिसएग्रीमेंट। अच्छा, इलेजिबल मतलब क्या होता है? प्री में पैसेज नहीं आता है ना, ये प्री, दोनों प्री का बैच था, मेंस में आएगा। हाँ, इलेजिबल मतलब दैट कैन नॉट बी रेड। लेजिबल का मतलब है जिसको पढ़ा जा सकता है, इलेजिबल मतलब कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसको, इससे एक होता है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं हो, बट ये है लेजिबल, कैन नॉट बी रेड। हैंड राइटिंग वगैरह, डॉक्टर की हैंड राइटिंग लेजिबल होता है। कर्टियस, कल आया था ये, अच्छा, कल के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, तो कर लिया होगा ना। इलेजिबल, कैन नॉट बी रेड, अनअंडरस्टैंडेबल, नहीं पढ़ सकते, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कल किसी स्टूडेंट का कुछ डाउट वगैरह आया था, कहीं से टीम बता रही थी मुझे मैम, क्या बता रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव बता रहा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कुछ बता रहा था फुल। अब मुझे वो याद नहीं है, बट मेरे को ध्यान से अब देखो वो कि मैम ने ना कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्लियर बताया था। मैंने बोला था ना टीम को, बुलाओ उसको, बात करवाओ, फोन से ही पीटूंगी, फोन पे पीटूंगी, ब्लैक एंड ब्लू। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है फुल डिटेल में, कोई भी चीज कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब पूरे डिटेल में है। और कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीजें आसानी से समझी जा सके, ठीक है। तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव का मैम ने ना क्लियर बताया था, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव का नहीं बताया, तो कॉम्प्रिहेंसिबल का बताया। कॉम्प्रिहेंसिव तो क्लियर है।
नेक्स्ट, कर्टियस का एंटोनिम क्या होगा? कर्टियस का वेरी पोलाइट है, और ये इम्पोलाइट, बाकी सब तो इसको सिनोनिम। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म वहीमेंस, वहीमेंट का मतलब है, वहीमेंट का मतलब होता है ना, कोई वहीमेंट का मतलब क्या बताया? हाँ, मेन से पहले बुक आ जाएगी। मेंस के मेरा टारगेट है अगस्त मंथ के लास्ट में, अगस्त हाँ, अगस्त के लास्ट में नहीं, लास्ट में या तो टीचर्स डे के दिन बुक का अनाउंसमेंट 5 सितंबर या अगस्त। वहीमेंटली का मतलब है बहुत फोर्सफुली, कोई भी चीज एकदम फॉर्मली, बहुत फॉर्मली, फॉर्म मतलब बहुत दृढ़ रूप से फॉर्मली दबाव डालते हुए, दबाव डालते हुए, ठीक है। और जील का मतलब है एंथुजियाज्म, अपैथी। एक मिनट, मैं ना एक देख रही हूँ, हमने लिमिटेड, एक स्टूडेंट का कुछ नहीं, मैंने डाउट देखा, लग रहा है ना यहाँ पे गलती कर दिया है मैंने, कहीं था ना, अभी मैंने डाउट देखा, लिमिटेड कर दिया है, कहीं पे है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, ये हम लोगों ने गलत कर दिया है, सही, ये हम लोगों ने नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होना मिनिमम इतना तो इतना चाहिए, लिमिटेड नहीं, हमने लिमिटेड कैसे कर दिया? एक एक नॉमिनल का मतलब सपोज्ड, फॉर्मल, नहीं नहीं, एक्चुअल भी नहीं होगा, डी होगा, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? नॉमिनल है, बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो मैंने उनका देख लिया था, चुपचाप बैठे हुए। नॉमिनल का मतलब लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड का मतलब, नॉमिनल का मतलब होता है ना नॉमिनल चार्जेस, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक चार्जेस लगाया, बहुत ज्यादा नहीं है। लिमिटेड का मतलब किसी चीज को बहुत कम कर देना। ओके, सपोज्ड, एक नॉमिनल का मतलब सपोज्ड भी होता है, फॉर्मल, कथित रूप से। आपके अगेंस्ट नहीं बोल पाए हैं, बोल सकते हैं, कौन सा मैं पीटूंगी, बोलना चाहिए था ना। डर लगता है, नहीं हूं मैं। आप मेरे से मीटअप पे आके बोलोगे ना, तो आप फिर बोलोगे नहीं पीटती मैं उतनी भी, आप लोगों को जितना आपने, आपको लगता है ना, वैसा मैं नहीं हूँ। सपोज्ड ही होता है, नॉमिनल का मतलब लिमिटेड नहीं कर देंगे। मैगजीम, 20 करोड़ बार। मैगजीम का मतलब होता है कोई भी कथन, ये वर्ड बहुत बार मिला है, डिक्टम, डिक्ट वर्ड में करवाया है, बोलना, कथन, प्रोवर्ब, मैगजीम, ये क्या है ना, कहावत, एक कहावत टाइप। ये फोन फोन जो होता है ना, एक साउंड होता है जिससे हम साउंड, उस साउंड से दो वर्ड के बीच में अंतर पता लगाते हैं, ठीक है, ये कथन है, कथन, प्रोवर्ब करना है, मैक्सिमम या एडवर्ब नहीं है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री है। परेल का मतलब तो डेंजर, एक्स के सामने पीकर पेनाश चाहिए, तो हो गया इनिशिएट करना, बोल देना है ना, कभी कभी हो जाता है गड़बड़। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और ये तो उदासीन लोग। और इम्पल्सिव लोग क्या होते हैं? इम्पल्स में ना आगे देखा ना पीछे, इम्पल्स में काम कर दिया। इम्पल्सिव लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे समझे ना, थॉटलेस, वो थॉटलेस होते हैं, और ये तो जो सोच समझ के करते हैं। एंटनी पूछा, लेजी, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। इम्प्लोर करना मतलब, इम्प्लोर, अरे भाई, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। चाइल्ड करना मतलब बच्चों को डांटा जाता है, स्कोल्ड किया है। इम्प्लोर, फ्लोर पे लोट लोट के बच्चा रिक्वेस्ट करता है, बच्चों को तो पता है ना कि वैसे मानेंगे नहीं, रिक्वेस्ट करने लगेंगे, लोट लोट के बात मनवाएंगे। मर्सी का मतलब होता है दया, सब दया है, और ये तो बहुत कठोर लोग होते हैं। हाँ, मेरे खेत को सींच दो। स्पूरियस का मतलब, हाँ, मेरे को ये वर्ड बताना था। देखो, हो सकता है ना कि आप इस वर्ड में कंफ्यूज हो, फैक्ट, क्योंकि सबको पता है जो फैक्ट होता है, जो असली है, फैक्ट है भाई, असली है, तो ये फैक्चुअल का मतलब होता है असली, असली। आप ये वर्ड देखोगे ना, फैक्टिशियस, तो आपको लगेगा कि यहाँ तो फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो फैक्ट है, जो असली है, लेकिन फैक्टेशियस में भी आपको लगेगा यहाँ भी तो फैक्ट है, बट ये जस्ट इसका उल्टा है। फैक्टेशियस और फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, फिक्टिशियस दोनों सेम है,
ये काल्पनिक है, फॉल्स है, असली नहीं है, कंफ्यूज मत होना। फैक्टेशियस का मतलब है नकली, बट फैक्चुअल इज असली। तो ये तो नकली है ना, नकली, इसको हम बोगस भी बोलते हैं, इसका फोनी वर्ड भी किया है आपने, बोगस, फॉल्स, नकली, ये नकली सिनोनिम्स है, और ये तो असली मत होना। जैसे इनर्वेटेड देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इनर्वेटेड मतलब फुल ऑफ एनर्जी है, बट उल्टा है, इनर्वेटेड का मतलब है टायर्ड। जेन्युइन, जेन्युइन तो नकली है, पूरी पूरी नकली है, नकली तेल में पूरी को तल दिया। और टैंजिबल का मतलब है प्रैक्टिकल। इल्यूसिव का मतलब होता है कंफ्यूज करने वाला। क्यूरियस का मतलब है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होना, इंक्विजिटिव होना, बार बार एक ही चीज के बारे में। एम्पलीफाई, साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है, साउंड को बढ़ाना, तो उसका उल्टा है घटाना। ट्रांसफॉर्म का मतलब तो बदल देना, चेंज कर देना। बोला था 1 घंटे की क्लास होगी। अपॉलिंग, अपॉलिंग का स्पेलिंग याद रखना, PPA, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अपॉलिंग कंडीशन मतलब वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, बहुत बुरे हाल में। वी वर शॉक्ड, ये जो बासी आइटम्स है ना, स्टेल बासी आइटम्स को सेल पे लगा हुआ देख के हम तो शॉक्ड हो गए, हम तो शॉक्ड हो गए, तो हॉरिफाइड हो गए, डिलाइटेड हो गए। नहीं जाके देना है। अब कभी भी मैं अपने सोसाइटी के डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाती हूँ ना कभी, तो वो बहुत, उसको पता है, वो मेरे को कुछ भी, मेरे डॉटर्स जाते हैं लेके आ जाते हैं, मैं जब जाती हूँ ना तो वहाँ जो शॉपकीपर है ना, वो बिना डेट देखे मेरे को नहीं देता, उसको पता है कि ये सबसे पहले सामान उठा के डेट देखेगी एक्सपायरी, तो बेटर है। मेरे डॉटर्स बोलते हैं मैम मम्मा आप लगता है आपसे डरता है, मैंने बोलता वो डरता नहीं है, उसको पता है कि ये डेट देखोगी, तो इसीलिए बासी आइटम्स एक बार सेल पे लग जाता है, देख लेना, डेट देख लेना है। स्टार्टर्ड का सिनोनिम आया तो कर ही लिया हो, देख लेना चाहिए। आजकल के बच्चे नहीं देखते हैं ना, तो उठा के ले आए, और क्या करेंगे, सब तो फोन पे ही ऑर्डर करते चलते हैं, यही न्यू जनरेशन है। दैट्स ऑल शी रोट, दैट्स ऑल शी रोट, बस यही चीज था जिसने बोला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। ईडीएम का ये मतलब देख के लाना है, नहीं नहीं उतना भी नहीं देखना है। अब शॉपकीपर को ना दूसरा भी काम है आदित्य, वहीं पे खड़े होके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखना है कि क्या क्या चीज से बना हुआ है, ये घर से ही देख के चले जाओ, घर से ही देख के चले जाओ, बैठ बैठ के। वेंडेटा का मतलब है दुश्मनी है, बैठ के कितना कैलोरी कितना फैट वो सब देखेंगे। प्लेइंग द डेविल एडवोकेट, डेविल एडवोकेट का मतलब है आर्ग्यूमेंट करना, जस्ट फॉर द सेक कि मुझे आर्ग्यू करना है, ठीक है, किसी के काउंटर में आर्ग्यूमेंट करना। ये मत समझ लेना कि डेविल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कल्प्रिट, दोषी वोषी मत मान लेना। टू क्रो ओवर, किसी के ना, किसी के डिफीट पे बड़ा ज्यादा खुश होना, क्रो ओवर करना मतलब एंजॉय करना, खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, और खास करके किसी के हरा कर। इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए ना, रक्षा कुछ भी बनाना होता है यूट्यूब से देख लोगे, ऐसा नहीं है कि उसके पैकेट में जा जाके पढ़ पढ़ के, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है वहां पे, वो तो यूट्यूब पे दिख जाए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, तुम्हें हैंडल उठा के पीटूंगी, हैंडल से पीटूंगी तुम्हें। जब ऐसा कब बोलते हो, जब आप गुस्सा होते हैं, एंग्री हो जाते। कॉस्ट, हाँ, हमें इस चीज के लिए अपना एक हाथ और पैर गंवाना पड़ा, मतलब हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और लास्ट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब है फायर इन द बेलीज, आग होनी चाहिए डिटर्मिनेशन। फ्लैश इन द पैन का मतलब है ना, कोई चीज बस थोड़े समय के लिए चर्चा हो रहा है, लोग बाद में उसको भूल जाते। देखते हो पैन गर्म करते हो, पानी का छींटा करते हो, थोड़ी देर तक वो आता है, छींटा पड़ता, फिर भूल जाते हैं। रेस द रूफ का मतलब छत उठा लिया अपने सिर पे, हल्ला हंगामा करना किसी चीज पे। टॉर्पिड का मतलब बता दो, फूड फॉर थॉट का मतलब है बहुत सोच विचार करना। टॉर्पिड का बता दीजिए, टॉर्पिड बताइए, टॉर्टोइस से याद करवाए, टॉर्पिड इनएक्टिव, आलसी, स्लगिश। ठीक है, चलो एंड करते हैं, तो पता नहीं है ना, पता ही नहीं है। बहुत सारे यहाँ के, अभी मैं अन अकेडमी से जुड़ी हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब अन अकेडमी ये छोड़ेगी, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। अन अकेडमी छोड़ूंगी, अन अकेडमी छोड़ूंगी तो मैं दूसरे का इंस्टीट्यूट थोड़ी ज्वाइन करूंगी, मैं अपना यूसी लाइफ को एक्टिव कर दूंगी। कभी भी छोड़ूंगी तो यूसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में थोड़ी जोड़ूंगी। अपना अपना इंस्टीट्यूट एक्टिव होगा। मैं देख रही हूँ एक मैसेज है उसका, क्या है वो, कंपनी है टेस्ट वाला, कौन सा है जो मॉक टेस्ट वीकली लेता है, कौन सा कंपनी है? हम आपके यूट्यूब के साथ जुड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड। मैं तो अपने यूट्यूब पे अन अकेडमी को जोड़ दिया जितने दिन हो, अपने यूट्यूब को मैं एकदम साफ सुथरा अपना इंग्लिश रखना चाहती हूँ। ऑलिव बोर्ड, वी वांट टू, वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय योर यूट्यूब ग्रोथ। तो चलो अब एंड किया जाए, कल कल मिलते हैं।
मिल जाता है ना उन लोगों को नंबर, यूट्यूब पे रहता है ना नंबर, मिल जाता है। कल मिलते हैं। और ना इस बार सैटरडे को कोई क्लास नहीं है स्पेशल, इस बार संडे को भी कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ठीक है। इस बार सैटरडे संडे कोई आराम से आप अपना पढ़िए। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।